अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एनाटमी की और फिजियोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनाटमी में जो भी टॉपिक्स आएंगे और फिजियोलॉजी में जो भी टॉपिक्स आएंगे, ये हमारी नई सीरीज़ होगी लेक्चर्स की। इसके साथ साथ हम एनेस्थीसिया और बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी हैं उनके ऊपर जो भी लेक्चर जो भी सीरीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो भी हमारे चैनल में मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? जब भी ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। सेल हमें पता है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही स्ट्रक्चर बनाती है बॉडी की। तमाम जो स्ट्रक्चर वो सेल ही से प्रोड्यूस होती है। कोई ऑर्गन यूनिसेलुलर होता है, उसका एक ही सेल होती है, उसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। और जो मल्टी सेलुलर का होगा वो उसमें टिश्यू मौजूद होगा। इसलिए बेसिक जो यूनिट है अब बॉडी की, कोई भी बॉडी का, वो है सेल। सेल ही फिर कंबाइन होते हैं, ग्रुप में कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं टिश्यू। और टिश्यू ही कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं सिस्टम। इसलिए जो यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो है सेल। यही सेल कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं टिश्यू। हमारा जो आज टॉपिक है वही वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? सेल्स का ग्रुप बनाते हैं टिश्यू। हैव सेम ऑरिजिन, उनका ऑरिजिन सेम होता है एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, और उनकी फंक्शन जो होती है वो सेम होती है, उसका बोलेंगे हम टिश्यू। टिश्यू डिफरेंट टाइप का होता है। एक्चुअली ये क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में, 4 टाइप्स में। पहला वाला जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है नर्वस टिश्यू या न्यूरोनल टिश्यू भी बोलते हैं इसको। मैंने बोला है ग्रुप ऑफ सेल्स का टिश्यू होता है और ये टिश्यू 4 में डिवाइड होता है। पहला वाला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। चौथा है नर्वस टिश्यू या न्यूरोनल टिश्यू भी बोलते हैं इसको। न्यूरोनल टिश्यू को पढ़ेगी कि अलग अलग टिश्यू कौन सा है। पहला वाला जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू है और इसका काम क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू सेल्स का बना होता है, क्योंकि हमें पता है सारे जो टिश्यू है वो बने होते हैं सेल्स के। बेसिक यूनिट इनका सेल। एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ सेल्स। वो सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स अरेंज्ड टाइटली। ये टाइट होते हैं सेल्स, इनमें कोई गैप्स नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू का बोल रहा हूं मैं। एपिथेलियल में टिश्यू सेल्स के बिटवीन गैप्स, कोई गैप्स नहीं होती है, इसलिए सेल्स टाइटली बाइंडेड टुगेदर होते हैं। Cells are epithelial tissue is made of cells and these each other, with each other, tightly binded with each other. And इनमें कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर एवास्कुलर, यानी इनमें नो वेसल्स, नो आर्टरीज एंड नो वेन्स। इनका जो सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं वो सराउंडिंग टिश्यू, जो भी इनका सराउंडिंग टिश्यू होगा वही इनका सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसलिए because they are avascular and no vessels are supply nutrients to them, so surrounding tissue are supplied nutrients to them. epithelial tissue क्या है? no vessels present. आप epithelial tissue में कहीं vessels नहीं पाओगे क्योंकि ये avascular है, इनके दरमियान गैप्स नहीं है और ये बिना vessels के, और इनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई करते हैं सराउंडिंग टिश्यू। इसके जो एपिथेलियल के जो अरेंजमेंट हम देखेंगे वो अरेंजमेंट 2 टाइप के होते हैं। या तो ये लॉन्ग शीट्स में प्रेजेंट होते हैं या राउंडेड स्ट्रक्चर में होते हैं या फोल्डेड होते हैं प्रेजेंट होके। अरेंजमेंट इसका या तो ये लॉन्ग शीट्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मेम्ब्रेनस टिश्यू।
जो भी मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, वो लॉन्ग शीट होता है, इसलिए cells are arranged in long sheet but bind tightly together जैसे कि मेम्ब्रेनस टिश्यू है। और कुछ अरेंजमेंट इसका एपिथेलियल टिश्यू का वो फोल्डेड होते हैं जैसे कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट उनका राउंडेड स्ट्रक्चर होता है या फोल्डेड होते हैं, उसको हम बोलेंगे फोल्डेड या ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, जैसे कि ग्लैंड्स जहाँ पे सिक्रीशंस होते हैं। मैंने बोला है कि इसकी अरेंजमेंट दो टाइप की होती है, या तो लॉन्ग शीट्स में होगी वो मेम्ब्रेनस टिश्यू बोलेंगे उसको, जो फोल्डेड या ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। और इसका और एक पॉइंट, ये जो कवर करता है ये इंटरनल क्लोज्ड कैविटी को कवर करता है। जो भी इंटर क्लोज्ड कैविटी की लाइनिंग होता है हार्ट का जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियल लेयर जो होता है वो बना होता है इसी एपिथेलियल टिश्यू का, इसलिए ये कवर करते हैं अंदर वाली जो कैविटीज है क्लोज्ड कैविटीज, उनका ये कवर करता है, उनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है। अगर हम एपिकार्डियल टिश्यू देखें वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अगर हम प्लूरल कैविटी देखें जो लंग्स को कवर करते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अगर हम पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी की जो कवरिंग है वो देखेंगे वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और हाँ, अगर हम ब्लड वेसल्स देखेंगे आर्टरीज एंड वेन्स, उनकी जो भी लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इसलिए मैंने बोला कि लाइनस इंटरनल क्लोज्ड कैविटी, इट लाइनस एपिथेलियल टिश्यू लाइनस इंटरनल क्लोज्ड कैविटी। एग्जांपल क्या दिया है मैंने, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी एंड ब्लड वेसल्स सीवीएस में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। और एक पॉइंट इसमें ये लाइन करता है ट्यूब्स को, बॉडी ट्यूब्स प्रेजेंट है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी में जो भी ट्यूब्स है, जो भी लारिंक्स, ट्राइक या बाकी जो इनकी जो कवरिंग है ना, इनकी लाइंस में प्रेजेंट है क्या, इनकी लाइंस में प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू। और जीआईटी का भी देखेंगे हम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें भी जो लाइंस प्रेजेंट है वो किस का बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू। और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का भी लाइंस का बना होता है वो है एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए मैंने बोला है कि इसमें सेल्स डायरेक्टली बाइंड होते हैं और इसमें कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, और इसकी अरेंजमेंट या तो मेम्ब्रेन लॉन्ग शीट होगा या ग्लैंडुलर शेप होगा या राउंडेड शेप या फोल्डेड शेप होगा, या ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटर ऑर्गन्स जो इंटर कैविटीज है, इंटरनल बॉडी कैविटीज है, उनका सब लाइनिंग जो भी प्रेजेंट है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और जो ट्यूब्स प्रेजेंट है, जीआईटी है, रेस्पिरेटरी है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, उनका बॉडी की जो ट्यूब्स की लाइनिंग जो बनी होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू हमने बोला है क्या क्या प्रेजेंट इसमें होता है। और इसकी फंक्शंस क्या है, फंक्शन प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन जैसे कि स्किन जो हमारा बॉडी का आउटर सरफेस जो लेयर होता है स्किन लेयर होता है, और जो आउटरी स्किन के दो है एपिडर्मिस और डर्मिस का, जो भी आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, जो भी एपिडर्मिस है वो क्या बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का। हमें पता है कि एपिडर्मिस वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल टिश्यू को, इंटरनल ऑर्गन को, इसलिए एपिडर्मिस क्या करेगी, प्रोटेक्शन। पहला वाला फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। दूसरा है सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि हम देखेंगे जीआईटी में जो सिक्रीशन होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स, देखो यहाँ पे स्टमक की अपनी जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, वो सिक्रीट करती है यही एपिथेलियल सेल्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन। और तीसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, जो भी इंटरनल इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है वहाँ की उन ट्यूब्स की जो लाइनिंग है हमने बोला है वो क्या है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। वो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, या वेसल्स की जो वेसल्स वहाँ पे एब्जॉर्ब करती है वो वहाँ पे किस का बना होता है, वो वेसल्स की आउटर कवरिंग वो भी एपिथेलियल टिश्यू की, इसीलिए एब्जॉर्प्शन। इसका पहला वाला फंक्शन प्रोटेक्शन, जैसे कि सिक्रीशन जीआईटी में, और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। और सेंसरी, इसका एक और फंक्शन है सेंसरी सिस्टम, सेंसरी क्या, रिफ्लेक्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टेक अप करने के लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या, जैसे कि ऑल फैक्ट्री लोब्स, हमारे ऑल फैक्ट्री ये नोज में होते हैं,
ऑल्फैक्शन, जो सेंस स्मेल, जो स्मेल होते हैं, स्मेल स्मेल सेंस ऑफ स्मेल जो होती है, ऑल्फैक्शन जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे वो सेल्स होती है, वो क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स। और टेस्ट बड्स के जो सेल्स होती है, जो टेस्ट प्रोड्यूस, टेस्ट बड्स जो प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो टेस्ट रिफ्लेक्स लेते हैं ब्रेन तक, वो होते हैं एपिथेलियल सेल्स। वो भी प्रेजेंट होती है टेस्ट बड्स में, मेनली सेल जो प्रेजेंट होती है वो एपिथेलियल सेल। इसलिए मैंने बोला है कि एपिथेलियल सेल्स बॉडी के हर पार्ट में लगभग लगभग प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लास किया गया है दो में। एपिथेलियल टिश्यू, इसकी दो क्लासिफिकेशन, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बगैर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल्स है, ये है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और ये रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। मैंने बोला है ये दो टाइप का एपिथेलियल टिश्यू अब दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल, दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। और सिंपल में क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है और रेस्ट करता है किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और इसकी फंक्शन क्या है, और ये क्या है, ये मल्टीपल लेयर ऑफ स्ट्रैटिफाई, मतलब ये स्ट्रैटिफाई हो गया, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बट लवर, ओनली लवर, जो लवर लेयर होगा, जो लवर लेयर होगा रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो ना, ये मल्टीपल लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये मल्टीपल लेयर है सेल्स का, मल्टीपल लेयर, एक के साथ ऊपर के साथ एक एक लेयर है, मगर रेस्ट ऑन लवर, लवर जो लवर में होगा वो रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बाकी जो लेयर्स है वो रेस्ट नहीं करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसका क्या मैंने बोला, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बट ओनली लोअर लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अपर के जो लेयर्स है वो रेस्ट नहीं करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन है इसकी और एक और भी फंक्शन है, प्रोडक्शन भी है, मगर मेन फंक्शन है वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी मेन फंक्शन जो है वियर एंड टीयर। ये सेल्स बने होते हैं जैसे कि स्किन में होते हैं स्ट्रैटिफाइड, वहाँ की जो लावा लेयर हो, बेसल लेयर है, वो डिवाइड होते हैं जो, और अपर वाली जो अपर सरफेस में जो लेयर होता है वो शेड आउट होता है वो सेल्स, और नीचे से बनते रहते हैं, नीचे से बनते रहते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे कि स्ट्रैटिफाइड स्किन में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, जैसे कि हमें पता है वियर एंड टीयर होता है, वहाँ पे बनते और ख़त्म होते हैं वहाँ पे, वो है फंक्शन इसका। और ये सिंपल एपिथेलियम टाइप, इसमें तीन टाइप फर्दर होते हैं ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशंस। सिंपल एपिथेलियम मैंने बोला है कि ये जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसलिए इनकी जो टाइप्स हो गए, इनमें सब में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो गए, और वो सारे लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए। और स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा, वो मल्टीपल लेयर्स का होगा, और उसमें फिर वो सेल्स जो बेसल मेम्ब्रेन होगा, उसका जो लवर वाला लेयर होगा, वो ओनली वो लाई करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में कितने टाइप्स है, सिंपल में फर्दर 4 टाइप्स है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और सिंपल सीलेटेड एपिथेलियम। ये हम चारों अलग अलग पढ़ेंगे। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये सिंगल लेयर का बना होता है, इसमें सिर्फ एक लेयर का सेल्स का बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उनकी जो शेप है ना, मैंने बोला था पहले ही कि ये जो हम एपिथेलियम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, इसलिए इन की शेप जो होती है फ्लैट सेल्स, जस्ट लाइक स्टोन्स, जैसे
ये दिख रहे हैं स्टोन्स, पत्थर जैसे दिख रहे हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है मगर फ्लैट सेल्स होते हैं। ये एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम जो इनर वाला लेयर हार्ट का एंडोकार्डियम वो बना होता है इसी सेल्स का, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स। और इसकी दूसरी एग्जांपल है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, जो ब्लड वेजल्स की एंडोथीलियम इनर वाली लाइनिंग जो होती है, अंदर वाली लाइनिंग, इसमें 3 लाइनिंग होती है, जो आउटर, मिडल और इनर वाली जो एंडोथीलियम है वो वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिफ्यूजन इजीली, ये जो न्यूट्रॉन्स इजीली पास होते हैं इससे, इसलिए डिफ्यूजन करने के लिए इसका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। और इसके बाद है जो दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल है वो है लाइनिंग ऑफ एल्वेओलाई, जो लंग्स की एल्वेओलाई है, बैग्स जो एंड पार्ट पे है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं एल्वेओलाई, उनकी एल्वेओलाई की लाइनिंग वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ऑल कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन के पार्ट्स है, पीसीटी के बाद जो डक्ट्स आती है जो कलेक्ट करते हैं यूरिन, वही उन डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। और ये जो एग्जांपल्स थे एंडोकार्डियम, ये या एंडोकार्डियम या एंडोथीलियम या लाइनिंग्स ऑफ एल्वेओलाई, ये सारे जो भी एपिथेलियम सेल्स है ये भी सारे एपिथेलियम के सेल्स के बने होते हैं। और जो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये ऑल द सेल्स लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसलिए सारे सेल इसके लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और इसकी फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफ्यूजन से, जैसे कि मैंने बोला ब्लड वेजल्स की एंडोथीलियम वहाँ पे डिफ्यूजन होती है न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन, इसलिए ट्रांसपोर्ट वहाँ होते हैं न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है स्क्वेमस एपिथेलियम। मैंने बोला सिंपल में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ऑल द सेल्स लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मगर यहाँ जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इनकी शेप की वजह से हमने डिवाइड अलग किया है इसको, इसके सेल्स जो है फ्लैट सेल्स है। अब आएंगे हम दूसरा जो एपिथेलियम है वो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसका नाम में ही लिखा है क्यूबाइडल। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो गए, और ये क्यूबाइडल इन शेप, जो यहाँ पे सेल्स फ्लैट थे वो यहाँ पे क्यूब शेप सेल्स है, क्योंकि इनकी शेप की वजह से डिवीजन होता है, ये क्लासिफिकेशन होती है, इसलिए यहाँ पे जो सेल्स है वो क्यूबाइडल इन शेप है। मगर सारे सेल्स कहाँ पे लाई करते हैं, लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, सारे सेल्स लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी एग्जांपल क्या है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की, वो ग्लैंड्स, जैसे कुछ ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड में जो लाइनिंग है वो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की। और किडनी ट्यूब्यूल्स में जो ट्यूब्यूल्स है पीसीटी, डीसीटी, हेलिस लूप में, उनमें सब में ये प्रेजेंट है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। और हमें पता है कि पीसीटी और डीसीटी हेलिस लूप में ज़्यादातर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इनकी फंक्शन है। मैंने बोला है कि पहला वाला था फ्लैट सेल्स, दूसरा है क्यूबाइडल सेल्स, इसी का नाम है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, और इसकी एग्जांपल क्या है वो मैंने बताया। और तीसरा वाला जो इसमें टाइप है वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, क्योंकि ये सिंपल है एपिथेलियम, और रेक्टेंगुलर शेप, जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है वो रेक्टेंगुलर इन शेप, वो रेक्टेंगल यानी कि 2 साइड्स जो पैरेलल साइड्स है वो बराबर है। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसकी जो लाइनिंग है वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, और ब्रोंकाई की जो लाइनिंग है वो भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, और यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, और फैलोपियन ट्यूब जो है वो भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और ये जो सारे सेल्स है रेक्टेंगल सेल्स, शेप सेल्स, ये सारे लाई करते हैं ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसकी फंक्शन क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है, सिक्रीट म्यूकस करता है और सिक्रीट करता है एंजाइम।
इसकी 3 फंक्शंस है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन होती है, सिक्रेट म्यूकस, म्यूकस भी यही सिक्रेट करता है, और एंजाइम्स भी यही सिक्रेट करता है। और इसमें एक और एग्जांपल, अक्सर बुक ये वाला टाइप नहीं बोलते हैं, मगर ये वाला टाइप भी होता है। इसका नाम है सिंपल सीरेटेड इपिथेलियम। ये क्यों अलग बुक करते हैं, क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी पर सीलिया प्रेजेंट होगा तब हम बोलेंगे, चाहे वो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम हो, चाहे सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम हो, चाहे सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम हो। अगर इन तीनों में किसी पर ऊपर की सेल पे सीलिया प्रेजेंट होगा तब हम बोलेंगे वो सिंपल सीरेटेड इपिथेलियम। कोई भी सेल इनमें होगी वो होगी क्या, उनमें चाहे वो रेक्टेंगल की शेप हो, चाहे वो क्यूबाइडल की शेप हो, चाहे वो फ्लैट की शेप हो, तब हम बोलेंगे इसको सिंपल सीलेटेड इपिथेलियम। ये सिंपल है, सीलेटेड है, सीलिया प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ऊपर प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है, क्यों ये सीलिया प्रेजेंट होता है, ये इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जस्ट लाइक एज इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन में वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सीलिया की वजह से क्या होगा, वहां पे सीलिया प्रेजेंट होने से इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसीलिए बोलते हैं हम सिंपल सीलेटेड इपिथेलियम, सिंपल सीलेटेड इपिथेलियम। और दूसरा है नेक्स्ट जो है वो है, ये था सिंपल इपिथेलियम। इसमें हमने 4 बोले हैं, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, सेल्स फ्लैट थी। दूसरा सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम, सेल्स क्यूबाइडल इन शेप थी। सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, सेल्स रेक्टेंगल शेप थी। और सिंपल सीलेटेड इपिथेलियम, सेल्स में सीलिया प्रेजेंट था। और अब है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कभी 3 क्लासिफिकेशन, 3 में डिवाइड करते हैं, कभी 2 में भी करते हैं, क्योंकि अगर कोई 2 में डिवाइड करेगा तो अब वो कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड एक ही में डालता है, क्योंकि ये एक ही में आता है। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ये भी मैंने बोला है कि स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम ये क्या है, ये सेवरल लेयर्स का बना होता है, सेवरल लेयर्स का बना होता है। और इसमें पहला वाला जो आता है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। और दूसरा है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, इसमें हमें पता है स्ट्रेटिफाइड सर्वल लेयर्स का, इसलिए स्ट्रेटिफाइड, ये भी सर्वल लेयर्स का, इसलिए ये भी स्ट्रेटिफाइड, तो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम सर्वल लेयर्स का, मगर जो लोवेस्ट वाला लेयर है वो होता है कॉलमनर शेप, और ऊपर वाला जो होता है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, मेनली फ्लैट शेप भी होता है। इसलिए जो लवर वाला जो बेसल लेयर है इसका, वो लाई करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वो शेप होता है कॉलमनर। याद रहे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम में मल्टीपल लेयर का बना होता है, मगर जो लोवेस्ट वाला लेयर है वो कॉलमनर, वही कॉलमनर सेल्स डिवीजन की वजह से वो क्या हो जाती है, फ्लैट, जैसे लाइक स्किन में प्रेजेंट, जहाँ जैसे कि शेड होता है वहाँ पे लेयर्स, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, वहाँ पे सेल्स क्या जो हो जाती है फ्लैट, फिर फ्लैट से ये न्यूक्लियस लॉस्ट करते हैं फिर ऊपर वाले लेयर्स, और फ्लैट बन जाते हैं। और ये लावर वाला लेयर जो लाई करता है, लावर वाला जो कॉलमनर होता है, इनमें सब में प्रेजेंट, इसमें स्ट्रेटिफाइड में लावर वाला जो लेयर है वो कॉलमनर है, और कॉलमनर की वजह से वो क्या होता है, वो होता है ये। फिर 2 टाइप, लावर वाला जो लाई करता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप इसके, कैराटिनाइज्ड और नॉन कैराटिनाइज्ड। कैराटिनाइज्ड जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है 2 टाइप का होता है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, ये 2 टाइप का, कैराटिनाइज्ड, नॉन कैराटिनाइज्ड। जो कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है वो ड्राई सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, ड्राई सरफेसेस जैसे कि वियर टियर जहाँ पे होता है, और जैसे लाइक स्किन, हेयर, नेल, यहाँ पे ये कैराटिनाइज्ड इपिथेलियम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है कैराटिन। कैराटिन प्रोटीन होता है अपर लेयर्स पे, जो पे अपर लेयर है इसका, वहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट, कैराटिन, इसलिए इसको बोलते हैं कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। हमें पता है स्किन में भी कैराटिन है, हेयर में भी, और नेल में भी कैराटिन होता है, क्योंकि ये अपर लेयर्स जो होते हैं ना, अपर लेयर्स पे क्या होता है, कैराटिन। मैंने अभी बोला है कि अपर लेयर्स का न्यूक्लियस वो शेड आउट न्यूक्लियस करते हैं, लॉस्ट न्यूक्लियस करते हैं, और वहाँ पे फिर कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और नॉन कैराटिनाइज्ड में क्या होते हैं, नॉन कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम में
नॉन कैराटिनाइज्ड ये प्रिवेंट करता है, और यहाँ पे कंटेन कैराटिन होता है और वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ प्रोटीन की, इस कैराटिन की वजह से वाटर प्रूफ होता है। और नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है ड्राइंग, ताकि ड्राइंग ना हो जाए। इसमें कैराटिन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कंजक्टिवा इन आई, वो प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया को ड्राइंग होने में, ताकि कॉर्निया ड्राई ना हो जाए, वो श्रिंक ना हो जाए, उस वजह से कंजक्टिवा उसको। जैसे लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ में म्यूकस जो प्रेजेंट होता है वो भी नॉन कैराटिनाइज्ड। और फेरेंक्स और लैरिंक्स और इसोफेगस की लाइनिंग, वहाँ पे नॉन कैराटिनाइज्ड टिश्यू होता है। ये जो है ये हो सकता है अगर ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम हो जाए, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, अगर ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इसका मतलब है जो टॉप वाला लेयर है वो है शेप उनका रेक्टेंगुलर, उनका शेप जो टॉप वाला लेयर है उनका है शेप है रेक्टेंगल, इसलिए उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर टॉप लेयर्स के सेल्स का शेप है क्यूबाइडल, तब हम बोलेंगे ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है वो है मेल यूरेथ्रा के जो लाइनिंग है वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और जो क्यूबाइडल है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स की जो होती है वो होती है ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने बोला है सर्वल लेयर्स का, मगर जो लोअर वाला लेयर है वो कॉलमनर प्रेजेंट होता है, इसलिए अपर लेयर जो भी होगा, अपर लेयर अगर फ्लैट होगा फिर है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर अपर लेयर कॉलमनर है फिर है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, अगर क्यूबाइडल है फिर है क्यूबाइडल एपिथेलियम। अगर कैराटिनाइज्ड होगा फिर तो ये है कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर नॉन कैराटिन प्रेजेंट नहीं होगा तो तब है नॉन कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, ये 5 to 6 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होता है। जो लोअर वाला लेयर है वो कॉलमनर होता है, मैंने बोला यहाँ पे कि कॉलमनर होता है दोनों में, मगर जो लोअर वाला लेयर है वो लाई करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। मगर अपर वाला लेयर जो होता है इसका वो होता है अम्ब्रेला शेप्ड या होता है पियर शेप्ड, या होगा अम्ब्रेला शेप्ड या होगा पियर शेप्ड। और जो लोअर वाला मैंने बोला कॉलमनर एपिथेलियम बेसल लेयर, वो क्या करता है, वो लाई करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है इसकी, रीनल पैलस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है वो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स की, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स। ये था हमारा एपिथेलियम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इस टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा आपको वो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर तक फी अमान अल्लाह।